हेलो फ्रेंड्स, मैं हुमान मेनन और आप देख रहे हैं लाइव टू एक्सप्लोर विथ एमकेएस करंट अफेयर्स जीके जीएस सेशन। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आएगा एप्टीट्यूड सेशन जिसमें परसेंटेज चल रहा है। 3 लेक्चर हो चुके हैं, 2-3 लेक्चर और चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, जीके जीएस का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। चलिए अब बिना समय वेस्ट किए हुए सीधे हम लोग क्वेश्चन पे डेली जाया करेंगे। यानी अब हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे क्या टाइम टेबल है, ये सब मैंने पिछले वीडियो में डाल चुका हूँ, और कौन से क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन मैं डालता हूँ और डिस्कस करता हूँ। और मेरे वीडियो तक अंत तक बने रहे। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ना ही शेयर कर रहे हैं। कृपया शेयर करें, जिससे आप भी सीख सकेंगे, आपके दोस्त भी सीख सकेंगे, बहुत दोस्त लोग सीख सकेंगे। थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। या दोस्तों चलिए बिना समय वेस्ट किए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स से है। विच कंट्री सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 14 अगस्त, यानी 14 अगस्त को कौन सा देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? ये है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान 14 अगस्त को ही इंडिपेंडेंस डे मनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये भी। विच प्लेटफॉर्म इज लॉन्च्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी फॉर ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स, यानी ईमानदार करदाताओं के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने कौन सा मंच शुरू किया है? ये है आपको ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। जी हाँ दोस्तों, यानी ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। इसके तहत 3 रिफॉर्म्स आए हैं। पहला रिफॉर्म है फेसलेस असेसमेंट, दूसरा है फेसलेस अपील, तीसरा है टैक्स पेयर्स चार्टर। ये 3 रिफॉर्म्स आए हैं, मेजर रिफॉर्म्स हैं इसके, और 2 इम्पॉर्टेंट ओपिनियंस आए हैं। पहला है रिडक्शन इन टैक्स, और दूसरा है सिंप्लीफिकेशन इन डायरेक्ट टैक्स लॉ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से। चलिए तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला भी। इजराइल सक्सेसफुली कंडक्टेड अ एडवांस मिसाइल फाइट टेस्ट ऑफ डैश ऑन 13 अगस्त, यानी हाल फिलहाल में इजराइल ने यानी 13 अगस्त को किस एक उन्नत मिसाइल उड़ान प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया? ये है आपको एरो 2 इंटरसेप्टर। जी हाँ दोस्तों, एरो 2 इंटरसेप्टर के द्वारा इजराइल ने अपना डिफेंस सिस्टम और मजबूत कर लिया है, इसका सफल प्रशिक्षण करते हुए। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा इंटरसेप्टर था, कौन सा मिसाइल था, उसके बारे में अगर पूछा जाए तो ये है एरो 2 इंटरसेप्टर। जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है 4th क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये है 4th क्वेश्चन, ये इकोनॉमी से है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन क्या है। कोरियर सर्विस कम्स अंडर विच सेक्टर, यानी हमारे पास अगर बात करें तो 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर वो होते हैं जिसमें हमें रॉ मटेरियल के बारे में या रॉ मटेरियल से जुड़ा कोई भी चीज़ रहता है, या रॉ मटेरियल जहाँ से खरीदते हैं हम लोग, वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी सेक्टर में जहाँ प्रोडक्शन होता है वो सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। और जितना भी ट्रांसपोर्टेशन से लेके एकदम बायर्स तक पहुँचने तक का जो भी प्रोसेस होता है उसको हम लोग टर्शियरी सेक्टर में डालते हैं। तो कोरियर सर्विस जो है हमारा वो टर्शियरी सेक्टर्स के अंदर आता है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन के तहत आता है। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा टर्शियरी सेक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो भी जीके जीएस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ महारत्न। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर ले महारत्न आखिर में है क्या। पहले हम लोग बात करते हैं CPSE। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। इसके तहत कंपनियों को 3 मेजर ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला है महारत्न, दूसरा है नवरत्न और तीसरा है मिनी रत्न। इसके तहत पहला और दूसरा में मिनी रत्न में 2 पार्ट्स हैं। तो ये 3 मेजर
पार्ट्स हैं। तो महारत्न जो होते हैं उसके तहत मात्र 10 कंपनियां जनवरी 2020 तक लिस्टेड हैं और नवरत्न में 14 कंपनियां जो हैं 2020 के जनवरी तक लिस्टेड हैं। तो ये जो है कोल लिमिटेड इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, ये सब आपको आते हैं महारत्न कंपनी में। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये नहीं आते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, वो भी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के अंत तक रुकिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर प्लेटफॉर्म आप ज्वाइन कर लेते हैं तो हमेशा अपने आप को प्रोग्रेस करेंगे, जब आप जज कर सकेंगे जब आप हमेशा प्रोग्रेस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच ईयर वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड? ये है आपको 1600 AD यानी 1600 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आया था ट्रेड करने के लिए, फॉर ट्रेड। लेकिन तब से ट्रेड करते करते 1765 में ये दीवानी राइट हासिल कर लिया, जिसके तहत राइट ओवर रेवेन्यू और सिविल जस्टिस का पावर इसे मिल गया। जी हाँ दोस्तों, ये था ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का कारण। ट्रेड के कारण आया था, ट्रेड करने के लिए आया था। लेकिन ये 1600 में था, ट्रेड करने के लिए आया था तो कंपनी के रूप में आया था 1600 ईस्वी में। लेकिन 1765 में दीवानी राइट हासिल कर लिया। उसके बाद थोड़ा बहुत ये इंडिया पे राज करने लगा था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। विच डायनेस्टी कम टू पावर इन इंडिया आफ्टर द तुगलक डायनेस्टी? यानी भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया? ये है आपको सैयद वंश। जी हाँ दोस्तों, ये है आपको सैयद वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। इन 1528 डैश डिफीटेड द राजपूत्स एट चंदेरी? यानी 1528 में किसने राजपूतों को हराया था? ये है बाबर। जी हाँ दोस्तों, बैटल ऑफ चंदेरी, जो कि 1528 में हुआ था, जस्ट बैटल ऑफ खनवा के बाद, जिसमें बाबर ने राजपूत को हरा दिए थे। जी हाँ दोस्तों, यही इस क्वेश्चन का मेन थीम था। पूरा हिस्ट्री में डिटेल्स डिस्कशन होगा, तब तक हम लोग बस जीके जीएस के तहत इसे पढ़ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का ये। बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ खनवा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, इसलिए मैं डिस्कस भी करता हूँ यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लिस्टेड इन डैश लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये है यूनियन यानी केंद्रीय। भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश अनुसूची में सूचीबद्ध है, यानी केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध है। 3 तरह का सूची होता है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। तो आरबीआई जो है ये हमारा यूनियन के तहत आता है और बाद बाकी लिस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोज में। जी हाँ दोस्तों, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी रक्त परिसंचरण की खोज किनके द्वारा की गई थी? ये हैं विलियम हार्वे। जी हाँ दोस्तों, विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज की गई थी। यानी हमारे माइंड से हार्ट तक और हार्ट से बॉडी पार्ट और बॉडी पार्ट से हार्ट तक जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, इसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। यह दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन। ये सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो पीएससी, यूपीएससी, एसएससी, गेट बैंकिंग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे आप हमेशा अपने आप को जज करेंगे जब आप प्रोग्रेसिव हैं। आ रहा है तुरंत एप्टीट्यूड का सेशन, उसे भी देखें। कृपया शेयर कर दें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। फिर आते हैं कल कुछ क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।